कौन नहीं जानता, इसे सब जानते हैं। ये है अंधभक्तों की आपा, बहन, सिस्टर, दीदी और साइकिल चोर की रानी छोड़ी हुई ये अब किसी और के साथ नाच रही है। जी हाँ, साइकिल चोर की छोड़ी हुई रानी। हाँ, तो इसने जो कहा ना, सही कहा, मोहम्मद जुबैर को कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि मोहम्मद जुबैर क्या करते हैं और मोहम्मद जुबैर के साथ क्या क्या हुआ। सच को सामने लाने के लिए जितने भी फेक न्यूज और प्रोपागेंडा फैलाने वाले जितने भी होते हैं, मोहम्मद जुबैर क्या करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, सच को सामने लाते हैं फैक्ट चेक करके। और जो जितने भी इसकी तरह जितना है प्रोपागेंडा फैलाते हैं, सारा का सारा पर्दा वो फाश कर देते हैं और झूठा साबित कर देते हैं दुनिया वालों के सामने। इसलिए इन जैसे जो है ना लोगों की जो प्रोपागेंडा फैलाती है, इन जैसे लोगों की मोहम्मद जुबैर से बड़ी जली रहती है। क्योंकि इनकी दुकान मोहम्मद जुबैर ताला लगा देते ना झट से फैक्ट चेक करके। तो वही ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर। हाँ, और तूने जो कहा ना अभी के क्या फॉल्ट न्यूज में ये काम करते हैं। फॉल्ट न्यूज, तो फॉल्ट न्यूज वाली जो है ना वो तू है, ऑल्ट न्यूज वाला है मोहम्मद जुबैर। और तेरी हकीकत और असलियत से जो है वो पूरी दुनिया वाकिफ है कि तू किस तरह से बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाती है और झूठ फैलाती है। ठीक, इनके ऊपर FIR हुआ है, वो भी क्यों ना, क्योंकि ये आधा से ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं लोगों के आइडेंटिफाई को। हाँ, तो यहाँ बता दूं कि लोगों के आइडेंटिफाई नहीं, वो होता है आइडेंटिटी होता है। वो जाहिल कमाल लीक करते हैं, फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं। नुपुर शर्मा आप लोगों को याद ही होगी, अंडरग्राउंड हो गई थी बेचारी, पता है क्यों? इसके वजह से, ये जो मोहम्मद जुबैर है इसके वजह से। हाँ, जैसा कि ये कह रही है ना कि नुपुर शर्मा सही थी तो फिर वो अंडरग्राउंड क्यों हुई? ठीक, और तेरे हिसाब से मोहम्मद जुबैर वो गलत था, केसेस हुए जो भी हुए उसके ऊपर मोहम्मद जुबैर गलत था, तो फिर वो अंडरग्राउंड क्यों नहीं हुआ? बता, सोचने वाली बात है कि नहीं? जो गलत था वो अंडरग्राउंड नहीं हुआ और जो सही थी वो अंडरग्राउंड हो गई। वाह, क्या लॉजिक है, समझ ही नहीं आती बात को, है ना? आजाद भारत में, सेक्युलर कंट्री में हमें ये चीजें देखने मिलती जस्ट बिकॉज ऑफ इसने फेक न्यूज स्प्रेड किया था। छोटे से चीज को इतना बड़ा बखेड़ा बना करके दिखाया था कि मैं क्या ही बोलूं। अच्छा, तो सही खबर और सच्चा न्यूज जो है वो बता दो सबूत के साथ। मोहम्मद जुबैर की कोई भी ऐसी फैक्ट चेक नहीं होती जिसमें वो सबूत नहीं रखते। वो सबूत के साथ फैक्ट चेक करके न्यूज को सामने रखते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। ठीक, तो सच और सही खबर बता दो तो वो जो है वो बदनाम करना हो जाता है ना? जैसे कि तेरा नंगापन अगर बता दूं कि तू बुर्का पहन के आती है हिंदू मुस्लिम करने और उसके बाद बाकी टाइम वो अपना जो है मोटी मोटी चर्बियां दिखाकर, नंगा नाच दिखाकर जो है वो करती है, अगर वो सच्चाई दिखा दूं तो वो हो जाता है बदनाम करना। वाह वाह दीदी वाह, मोटी दीदी चर्बी वाली, वाह। करते लोगों के आइडेंटिफाई को, मतलब पब्लिकली लीक करते हैं, फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं। सर, इसने एक बार यूपी को बदनाम करने की कोशिश की है, यूपी की गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, यहाँ पर बच्चों तक को इसने बख्शा नहीं है। और मोहम्मद जुबैर ने बच्चों को बदनाम कर दिया। अच्छा, उनकी पिक दिखाकर बच्चों को बदनाम कर दिया। हजारों बच्चे सोशल मीडिया में, हजारों फलस्तीन के बच्चों की पिक और वो सब पड़ी है। हजारों तरह के केसेस आए दिन आ रहे हैं बच्चों की पिक के साथ, बच्चों की वीडियो के साथ। और मोहम्मद जुबैर ने अगर दिखा दिया तो वो बड़ा गुनाह हो गया। आए दिन जो है गोदी मीडिया में बच्चों की भी बहुत सारी काफी न्यूज आती है, तूने खुद दिखाया अपने कई बार चैनल में, तो वो मतलब बच्चों को बदनाम करना हो गया है। वाह, जबरदस्त। आए दिन गोदी मीडिया में भी बच्चों के को लेकर कई मामलात सामने आते हैं। अभी एक टीचर वाला आया था, जो टीचर थी ना, लेडी टीचर, वो मारती है ना कि मुल्लों को मारो, और उस बच्चे को जो है वो करती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कई टीचर्स के आए, कई वो दलित बच्चे की आई कि उसको जो है पानी पीने पर उसको मारा गया। तो कई बच्चों की जो है वीडियोस आई हैं, सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं, और मोहम्मद जुबैर ने दिखा दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बच्चों को बदनाम कर दिया। अरे सच में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सच में क्या मोहम्मद जुबैर ने बदनाम किया, या ये जो है मोहम्मद जुबैर का नाम लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। खैर, वैसे तेरे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोहम्मद जुबैर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो कह रही है ना कि मोहम्मद जुबैर फेक न्यूज फैलाते, ये न्यूज फैलाते, वो न्यूज फैलाते, तो चलिए इसका जो प्रोपागेंडा, झूठ का प्रोपागेंडा थोड़ा मैं भी पोल खोल के रख दूं। तो जिस मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जो हैं, जी हाँ, जिस तरह के ये उन पर इल्जाम लगा रही है, तो आइए उनकी हकीकत आपको बताती हूँ।
इंडेक्स अवार्ड 2023 में जर्नलिज्म के नॉमिनी थे मोहम्मद जुबैर। और आपको बता दूं कि ऑल्ट न्यूज का नाम जो फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने ही बनाया था। बहुत सारे रूलिंग पार्टीज के और इनके जैसे नफरती चिंटों के जो प्रोपेगेंडा करते हैं, सोशल मीडिया में झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, फेक वीडियो बनाकर जो है जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो मोहम्मद जुबैर जो है अपने उस फैक्ट चेकिंग के जरिए इन लोगों का प्रोपेगेंडा फाश करते थे और इसके लिए उन्हें बहुत सारी धमकियां, चैलेंजेस और उनको जेल में डाला गया, उनको बाकायदा उन पर केसेस हुए, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मोहम्मद जुबैर ना ही थके, ना हारे और ना रुके। वो अपना काम ईमानदारी से करते गए और आगे बढ़ते गए और हर मामले से वो बाइज्जत बरी होते गए, क्योंकि सारे मामला जो उन पर लगाए जा रहे थे वो झूठे थे रूलिंग पार्टी के नेताओं द्वारा। और उनके इस शानदार काम के लिए, शानदार और जबरदस्त काम के लिए अवार्ड मिला, इंडेक्स अवार्ड ऑफ सेंसरशिप ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड। खुद सुनिए उनकी जुबानी। Hi, my name is Mohammed Zubair. I'm one of the founding member of Alt News, a fact-checking website here in India. It's been an honor and privilege to receive the Index Award on censorship of freedom of expression, especially at a time when fake news and disinformation has emerged as Frankenstein monster here in India. I hope this award will serve as a flicker of hope to several other younger journalists, my colleagues at Alt News and the readers of Alt News. Lastly, I want to thank everyone who stood by me when I was attacked, slandered and even jailed for doing my job. Thank you. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस जो है मोटी छिपकली को मोहम्मद जुबैर से इतनी चिढ़ क्यों है, क्योंकि बहुत हद तक इन जैसे फेक न्यूज फैलाने वालों की और मुसलमानों को बदनाम करने वालों की जो दुकानों पर बहुत बुरा और गहरा असर डाला है मोहम्मद जुबैर ने। अपने इनके फैक्ट चेकिंग की वजह से मोहम्मद जुबैर ने इनकी दुकानों पर बहुत जबरदस्त और गहरा असर डाला है। इनकी पोल और परतें खोल कर रख दी हैं, क्योंकि इन जैसे छिपकलियों के झूठ की परतें इस तरह वो खोलते हैं कि सामने वाला जो है ना और कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता, उसके जवाब में कुछ बोलने के लायक नहीं रहता, तो फिर जो है वो उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर देता, उल्टी सीधे जवाब देना शुरू कर देता है, जैसे कि ये छिपकली। और जब इस तरह के फेक न्यूज फैलाने वाले जितने भी हैं सोशल मीडिया में, आईटी सेल वाले या फिर बहुत सारे रूलिंग पार्टी के नेताओं द्वारा भी बहुत सारा फेक न्यूज फैला, और ये नफरती चिंटू तो खैर है ही, अपना काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर, मुसलमानों के नाम पर खेलकर, मुसलमानों को बदनाम करके अपनी दुकान चला रहे हैं और बहुसंख्यक समाज से फंडिंग ले रहे हैं कि हाँ चलो ठीक। तो इस तरह से करके क्या हो रहा है, इन लोग चिड़ मच जाती है कि दुकानों पर असर हो रहा, और ये लोग क्या करते हैं, उल्टा इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, फेक उन पर केसेस दर्ज करवा देते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, अदालतें, कोर्ट केसेस सारे हुए, जैसा कि आप सबों को पता है, इससे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। उन पर बहुत गंदे गंदे इल्जामात भी लगे, लेकिन हर इल्जामात से वो बरी हुए, क्योंकि जो हक और सच की राह पे चलते हैं ना, उनको इस तरह के मरहलात से गुजरना पड़ता है, इस तरह के मरहले से उनको गुजरना ही पड़ता है। उन सच और हक दिखाने वालों की राहें ना इतनी आसान नहीं होती, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता उनको। हाँ, लेकिन जो झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इसकी तरह, वो लोग हमेशा जो है स्मूथली चलते हैं, लेकिन इनका स्मूथनेस जो है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, ये भी बात तय है, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक इसके फेक न्यूज से, इसके घटिया न्यूज से, इसके जो है वो चोले से बचे रहिए, क्योंकि इसका काम ही है मुसलमानों के खिलाफ वो पहनकर आना और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, इसका काम है। ये जब से सोशल मीडिया में आई है, इसी के जरिए इसने नाम कमाया, इसी के जरिए इसने पैसे कमाए हैं हराम की। ठीक, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।